मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर सिकल सेल को लेकर एक नया अभियान प्रारंभ हो रहा है और सिकल सेल मुक्त भारत का संकल्प लेकर इस अभियान को 27 जून 2023 से प्रारंभ कर 2047 तक यह बीमारी या समस्या जड़ से समाप्त हो जाए, इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी जानते हैं, आंकड़े बताते हैं 15,000 बच्चे प्रतिवर्ष ऐसे जन्म लेते हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं। उन परिवारों के वेदनाओं को हम स्वतः अनुभव कर सकते हैं और इसलिए इसका अस्थायी समाधान चाहिए। इस समाधान के दृष्टि से ही इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है और हम सब भारतवासी मिलकर संकल्प लें कि समस्या का समाधान करने के लिए अपनी योगदान पूरी तरीके से निष्ठापूर्वक करेंगे। खासकर देश के उन हिस्सों में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और साउथ के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में भारी संख्या में ये समस्याएं जनजातीय लोगों के बीच में पाई जाती है। जनजातीय क्षेत्रों की इस समस्या का अस्थायी समाधान हो, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करने के लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। 7 करोड़ डेटा यानी 40 वर्ष, 0 से 40 वर्ष तक के आयु के 7 करोड़ लोगों का जांच की जाएगी और उन लोगों के डेटा बनाए जाएंगे। उसके माध्यम से इस बीमारी से ग्रसित लोगों को प्री काउंसलिंग और पोस्ट काउंसलिंग, साथ ही साथ उनके इलाज की सारी सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। जिस तरीके से इस देश में हम सब ने मिलकर कोरोना जैसे महामारी को हराया है, उसका समाधान ढूंढा है। जब इस देश में वैसे कोई व्यवस्था हमारे सामने नहीं थी, देशवासियों को इस रोग के बारे में, इस समस्या के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दृढ़ संकल्प के साथ इसका समाधान करने का रास्ता क्या क्या हो सकता है, उपाय क्या क्या हो सकते हैं, सारे चीज़ों को ढूंढने का और सामूहिक तरीके से लोगों को जागरूक करने का कार्य प्रारंभ हुआ और आज देशज वैक्सीन के माध्यम से हम इसका समाधान भी ढूंढ निकाले और वैसे लोगों को बचाने में सफल हुए जो शायद इस बीमारी से बहुत अधिक प्रभावित और बहुत अधिक नुकसान होने का अंदेशा था। पर देश ने सब मिलकर जब संकल्प लिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब देश का नेतृत्व रचनात्मक दृष्टि से कि स्वस्थ रखने के लिए हमें जागरूक होना चाहिए और अस्थायी समाधान ढूंढने के लिए संयमित होकर ये ध्यान में रखते हुए कि हम देशवासियों को सुरक्षित रहना चाहिए, रास्ता निकले, समस्या का समाधान हुआ और आज हम कोरोना से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इसी तरीके से हमारा ये संकल्प न केवल इस बीमारी को समाप्त करने का, बल्कि इसके माध्यम से हम देशवासी किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं, किसी भी तरह के परिस्थितियों से हम लड़ सकते हैं, हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये भी हमें दिखाना है। और ये संभव तभी हो सकता है जब इन सारे चीज़ों पर हम इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार जुड़े रहें कि ये देश की समस्या है और इसका समाधान करना है। सिकल्स एनीमिया एक ऐसे वंशानुगत रोग जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में
लोग प्रभावित रहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 86 में 86 बच्चे में एक बच्चे पॉजिटिव निकलता है। सिकल्स एनीमिया है, थैलेसेमिया है, हेमोफीलिया है, इस तरह के रक्त से संबंधित कई बीमारियां हैं जिसका समाधान अस्थायी तौर से हम सबको ढूंढना है। इस समय हमने संकल्प लेकर सिकल्स एनीमिया के खिलाफ अभियान चलाने का निश्चय किया है। 27 जून को इसका शुभारंभ होगा और 27 जून को शुभारंभ होने के बाद हम सब की दायित्व होगी कि हम इससे जुड़ें। इससे हम जितना जुड़ेंगे समस्या उतना जल्दी समाधान के रास्ते पर दिखाई देगा। तो आइए हम सब मिलकर के 27 जून को प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को सफलता के सोपान दर सोपान आगे बढ़ाएं, यह सुनिश्चित करें। आप सभी को मैं इसके लिए आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं और आशा रखता हूं कि हम सब देशवासी मिलकर इसका अस्थायी समाधान ढूंढ पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।